परंतु उसकी सेना में एक ऐसा भी है जिसने लानत न कभी देखी है और ना झेली है, जो स्वयं रावण के साथ युद्ध में उतरा और जिसने अकेले ही देवों को बंदी बनाकर उनके अहम को तोड़ा। रावण का पुत्र, इंद्र पर विजय पाने वाला, जिसका नाम और क्या हो सकता है सिवाय इंद्रजीत। जय श्री अम्मा मित्रों, मैं प्रतिंग्रा पुत्र सिद्धांत आज आप सबका अपने इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं अपने इस नए वीडियो में उस महान शक्ति की चर्चा करूंगा जो हमारी माँ प्रतिंग्रा जी के पुत्र हैं एवं अत्यंत बलशाली, अत्यंत चरित्रवान एवं अत्यंत शौर्यवीर शख्स हैं, जिनके बारे में आज मैं बात करूंगा। तो मैं अपने श्री गुरु श्री सिद्ध गौरनाथ जी के चरणों को नमन करता हूँ और अपनी ये वीडियो शुरू करता हूँ। मैं आज आपको श्री महाप्रतिंग्रा जी के भक्त एवं उनके पुत्र श्री इंद्रजीत ब्रह्म, जो श्री रावण ब्रह्म के पुत्र थे, उनके बारे में चर्चा करूंगा। देखिए, श्री इंद्रजीत ब्रह्म, इनकी कुलदेवी श्री निकुंबला, जिन्हें प्रतिंग्रा महाप्रतिंग्रा के नाम से भी जाना जाता है। आज मैं आपको उस दिव्य पुरुष के बारे में जानकारी दूंगा जो बड़े चरित्रवान, पिता सेवी, शास्त्रज्ञ, अष्ट सिद्धियों के ज्ञाता, पत्नी व्रता और तुमुल खंड के पतिनायक, शक्तिशील और सौंदर्य संपन्न, मेघ के समान वर्ण वाले, जिनका मुकुट चंद्र के समान चमकने वाला, योद्धाओं के योद्धा, महान योद्धा श्री इंद्रजीत ब्रह्म, जिनको हम मेघनाथ से भी जानते हैं। श्री इंद्रजीत ब्रह्म, इनके गुरुदेव श्री शुक्राचार्य जी, इन्होंने इनके सानिध्य में रहकर समस्त अस्त्र और शस्त्रों में विजय प्राप्त कर उन पर अधिकार किया। श्री इंद्रजीत ब्रह्म ये बड़े ही पितृ भक्त थे। इन्हें पता था कि राम स्वयं भगवान ही हैं, इसके बावजूद भी पिता का साथ नहीं छोड़ा। इनकी पितृभक्ति भी श्री राम जी के समान ही है। जब इनकी माता मंदोदरी जी ने कहा कि मनुष्य मुक्ति की ओर अकेले ही जाता है पुत्र, तब इंद्रजीत जी ने कहा, हे माता, मैं पिता को ठुकरा कर स्वर्ग को भी चला जाऊंगा तो वहां से भी ठुकरा दिया जाऊंगा। देखिए, श्री रावण ब्रह्म जी एक महान ज्योतिष एवं वो अपने पुत्र को वो प्रदान करना चाहते थे जो इनके पास नहीं था, और वो सिर्फ एक चीज जो श्री रावण के पास नहीं थी, वो था चरित्र। क्योंकि जो श्री रावण वास्तव में एक दैवीय घटना है इस धरती पे। ये एक लीला का जो है परिणाम है, श्री रावण का जन्म। ये दरअसल विष्णु जी के ही भक्त हैं रावण। इनकी कथा मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा, और इनका तो वर्णन श्री प्रेमानंद महाराज जी ने स्वयं अपने शब्दों में कहा है श्री रावण जी के बारे में। आखिर क्यों इनको इस कुल में, राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा? ऐसी कौन सी लीला रची गई थी? कोई लक्ष्मी जी का इसमें क्या योगदान था इस लीला में, और किस कारण ये लीला रची गई? रामायण। अब हम आते हैं अपने विषय पे। देखिए, रावण जी से जो गलतियां राक्षस कुल के कारण हुई, वो ये नहीं चाहते थे कि मेघनाद से भी हो, क्योंकि वो लंका को ऐसा शासक देना चाहते थे जो कि अजर, अमर और अजय हो। इसलिए श्री रावण ब्रह्म ने अपने पुत्र की कुंडली के 11वें स्थान पर सभी ग्रहों को रख दिया था,
जो कि कुंडली का लाभ स्थान है। परंतु श्री शनिदेव ने दैवीय कारणों के कारण वे 11वें स्थान से 12वें स्थान, जो कि व्यय और हानि का है, वहां आ गए। देखिए, ये एक दिव्य कारण है, दैवीय कारण है कि शनिदेव ने अपनी चाल बदली, क्योंकि जो मेघनाद है, जो श्री इंद्रजीत ब्रह्म है, वे पिछले जन्म के कर्मानुसार इस राक्षस कुल में जन्मे हैं, और ब्राह्मण रूपी राक्षस कुल है, तो उनका जो पिछला कर्म है, तो क्योंकि उनको भी इस आगागमन जीवन से मुक्त होना है, मुक्ति के द्वार में जाना है, तो श्री इंद्रजीत का जो ये जन्म था, इसको इस काल में ये अंतिम जन्म था। इसके बाद इन्हें प्रभु में लीन हो जाना था। इसी कारण शनिदेव जी ने अपनी चाल बदली, और अगर ये ऐसा नहीं करते तो इंद्रजीत ब्रह्म अजर और अमर हो जाते। इसी कारण जो है, रावण ब्रह्म जी को बहुत गुस्सा आ गया, और वो मनवांछित कुंडली का परिणाम नहीं मिला, और श्री इंद्रजीत की कुंडली में दोष उत्पन्न हो गया। इस कारण श्री शनिदेव जी को रावण जी का क्रोध का सामना करना पड़ा। श्री इंद्रजीत ब्रह्म किशोर अवस्था में 12 साल के होते हुए उन्होंने अपनी कुल देवी श्री नुकुंबला पितिंगरा माता के मंदिर पे जाकर गुरु दीक्षा पाकर कई सिद्धियां प्राप्त कर ली। श्री दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के सानिध्य में इन्होंने पितिंगरा माता श्री के, जो कि वहां निकुंबला के नाम से जानी गई, वहां पे इन्होंने अपनी कुल देवी के बारे में समस्त सिद्धियां और समस्त जानकारी प्राप्त करी, एवं उनके सानिध्य में साधना करी, श्री शुक्राचार्य जी के सानिध्य में। एक दिन श्री रावण ब्रह्म अपने पुत्र से मिलने गए, तो उन्होंने देखा कि श्री मेघनाथ साधना में लीन है। तो श्री रावण जी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी से पूछा, ये कौन सा अनुष्ठान है? तो दैत्य गुरु बोले, इंद्रजीत ने मौन धारण कर रखा है। जब तक वो इन सिद्धियों को प्राप्त कर नहीं लेगा, तब तक वो मौन धारण किए रहेगा। अतः श्री इंद्रजीत ने अपनी साधना में सफल हुए, और माता निकुंबला जी से कई सिद्धियां एवं शक्तियां और अस्त्र और शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने भोलेनाथ की तपस्या की, शिव जी की तपस्या पाकर उन्होंने कई सारे अस्त्रों और शस्त्रों का उनसे भी ज्ञान प्राप्त किया। फिर बाद उसके बाद असुर गुरु शुक्राचार्य जी ने इंद्रजीत जी को 7 महायज्ञों की दीक्षा दी, जिनमें से एक महायज्ञ भी करना बहुत कठिन होता है। यह भी कहा जाता है कि श्री इंद्रजीत का नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो आदिकाल से इन महायज्ञ को करने में सफल हो पाए हैं। यह भी कहा जाता है कि विष्णु जी, श्री इंद्रजीत एवं सूर्य पुत्र कर्ण के अलावा आदिकाल से ऐसा कोई नहीं है जो ये वैष्णव महायज्ञ कर पाया हो। एक बार देव असुर युद्ध में रावण ने देवताओं को बंदी बना लिया। फिर कुछ समय बाद देवताओं ने मिलकर कारागार से भागने का निश्चय किया। इसी समय रावण को सुप्त अवस्था में अपने साथ बंदी बना के ले गए, परंतु श्री इंद्रजीत ने अपने दिव्य रथ पर सवार होकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। ले वहां देव सेनापति श्री कार्तिकेय भगवान देवताओं की रक्षा के लिए आ गए, परंतु वह श्री इंद्रजीत जी को रोक नहीं पाए। में श्री इंद्रजीत जी ने देवताओं को पराजित किया, अपने पिता को बंधन मुक्त किया, एवं इंद्र को बंदी बना के लंका ले गए। जब रावण जागे, सारी कथा का ज्ञान हुआ, तो श्री रावण ने आदेश दिया कि इंद्र का अंत कर दिया जाए। परंतु ठीक उसी समय भगवान ब्रह्मा जी ने लंका में प्रकट हुए। उन्होंने श्री इंद्रजीत जी को आदेश दिया कि इंद्र को मुक्त कर दें।
फिर श्री इंद्रजीत ने उत्तर दिया, ये तभी संभव होगा जब आप मुझे अमृत का वरदान देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, यदि तुम अपनी कुल देवी श्री नुकुंबला जी के मंदिर में यज्ञ करोगे, उस यज्ञ से जो तुम्हारे पास रथ प्राप्त होगा, उस रथ पर अगर तुम बैठे रहोगे, तुम्हें कोई संसार में नहीं मार सकता। यह वरदान ब्रह्मदेव ने श्री इंद्रजीत को दिया एवं इंद्र को वहां से मुक्त करवा के वे देवलोक ले गए। दरअसल ये वही अनुष्ठान है जिसे श्री हनुमान जी ने रामायण काल में खंडित किया था, जब युद्ध हो रहा था। ये वही ब्रह्मा जी का वरदान है। इस वरदान से यही रथ प्रकट होता, निकुंबला जी का आशीर्वाद होता, श्री महापितिंगरा जी स्वयं इस रथ में होती और फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति इस युद्ध में नहीं होता, स्वयं श्री राम जी को भी पीछे हटना पड़ता। लेकिन दरअसल आप लोग समझें, ये हो भी जाता और हनुमान जी कुछ कर भी नहीं पाते। कि अगर निकुम्ला जी, श्री महापितिंगरा जी अगर ठान लेती कि इस यज्ञ को कराना है और मुझे अपने पुत्र को विजयी बनाना है, तो संसार में कोई भी शक्ति उनका सामना नहीं कर पाती। लेकिन श्री महापितिंगरा जी का जो मूल तत्व है वो है संतुलन, और ये जो कार्य हो रहा था ये संतुलन के विरुद्ध कार्य हो रहा था। दरअसल माँ पितिंगरा अपने पुत्र श्री इंद्रजीत ब्रह्म से बहुत अत्यधिक प्रेम करती थी और वो नहीं आई इस युद्ध में, नहीं साथ दिया श्री इंद्रजीत ब्रह्म जी का, क्योंकि उन्हें पता था कि ये संतुलन के विरुद्ध कार्य कर रहा है, ये पितृ भक्ति पितृ मोह में है। और ये अगर ये वो श्री इंद्रजीत ब्रह्म दो राहों पे खड़े थे। एक तरफ एक पितृ भक्ति थी, दूसरी तरफ जो है संतुलन था। उन्हें उन्हें पता था कि वो गलत कर रहे हैं। वह जानते थे कि श्री राम, श्री खुद स्वयं भगवान श्री विष्णु हैं, लेकिन वो अपने पिता के आदेश का अनादर नहीं कर सकते थे। उनको पता था कि सब मैं विरुद्ध कर रहा हूँ, सब गलत कर रहा हूँ, ये सब बिल्कुल गलत है। लेकिन तब भी वह अपने पिता को इस तरह इस रणभूमि में अकेला नहीं छोड़ सकते थे। तो श्री पितिंगरा जी जानती थी इस व्यथा को, तो उन्होंने ना ही श्री इंद्रजीत जी को समझाया, ना ही इसमें कोई योगदान दिया। देखिए, माँ का मूल तत्व ही संतुलन है और श्री इंद्रजीत जी उस दोराहे पे खड़े थे कि वो संतुलन और असंतुलन में फैसला नहीं ले सकते थे। एक तरफ पिता थे जिन्होंने इस संसार में जन्म दिया और दूसरी तरफ माँ थी जो सिर्फ संतुलन प्रिय माँ है, क्योंकि माँ जानती थी कि ये न्याय नहीं है, इससे असंतुलन फैलेगा। इसी कारण वो रणभूमि में मेघनाथ जी को बचाने के लिए नहीं आई, क्योंकि मेघनाथ जी का चुनाव गलत था, लेकिन वे मजबूर भी थे। और शायद उस रणभूमि में जब श्री इंद्रजीत ब्रह्म जी के प्राण निकले होंगे, तब माता श्री के आंसू भी निकले होंगे, क्योंकि पुत्र तो आखिर पुत्र ही होता है। ये है महान इंद्रजीत की गाथा। इन्होंने अपने साधना काल में माँ पितिंगरा जी के कई मंत्रों की रचना की, जिसमें महापितिंगरा कवच, महापितिंगरा खड्गमाला मंत्र है एवं अन्य मंत्र हैं जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन्होंने माता श्री के मतलब इतनी कठोर तपस्या करी कि माता श्री अत्यंत प्रसन्न थी इनसे
और एक तो वो उनकी कुलदेवी भी थीं और अपनी ही कुलदेवी को इन्होंने साधा, क्योंकि इन्हें पता था कि ये स्वयं आदि शक्ति हैं और आदि शक्ति श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी की विलोम शक्ति हैं और ये महान शक्ति श्री महापितिंगरा जी के प्रथम पुत्र श्री इंद्रजीत ब्रह्म, इनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। महान चरित्रवान और महान हनुमान जी ने भी तारीफ करी थी लंका में जब वो गए थे। उन्होंने जब मेघनाथ जी का जो है महल देखा था, वहाँ की वायु, वहाँ का वातावरण सब असुर प्रवृत्ति के खिलाफ था। वो मंत्रमुग्ध हो गए थे इंद्रजीत ब्रह्म जी के महल को देख के। वहाँ पे जो है माता श्री सुलोचना, जो कि श्री इंद्रजीत जी की पत्नी थीं, उनके वे पत्नीव्रता थीं। वो वो किसी और स्त्री की तरफ आँख उठा के भी नहीं देखते थे। चरित्रवान थे श्री इंद्रजीत ब्रह्म। और सबसे बड़ी बात, वो श्री महापितिंगरा पुत्र थे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे और आपके सामने श्री महापितिंगरा, श्री महावाराही एवं श्री बगलामुखी जी से संबंधित जानकारियों को प्रदर्शित करते रहेंगे। जय श्री अम्मा मित्रों, जय जय श्री अम्मा मित्रों। क्या उनकी पराजय निश्चित है? जय पराजय क्या अंतर पड़ता है? अंतर इससे पड़ता है कि तुमने युद्ध किया या नहीं। तुमने धर्म के विरुद्ध युद्ध किया इंद्रजीत, पर अपने कर्म पर अडिग रहे। एक पुत्र का कर्म, एक योद्धा का कर्म अंतिम सांस तक निभाते रहे। तुमने जीवन ऐसा जिया कि एक प्रकार से मृत्यु पर विजय पा ही ली। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, एक नए जीवन का आरंभ है। जीवन एक अंतहीन चक्र है और मृत्यु बस उसका एक छोटा सा हिस्सा। ये सच पहले जान जाता तो अपने कर्म बदल लेता। अपने कर्म संवार लेते तो ये सत्य कभी जान न पाता। तुम नहीं, पर तुम्हारा नाम, तुम्हारा यश सदा अमर रहेंगे। इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। शक्ति के एहसास से को भीतर की शक्ति को जगाने दे। श्री वाराही, बगलामुखी एवं प्रत्यंगरा अम्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करे, अभी सदस्यता लें और तंत्र और परिवर्तन के मार्ग पर चलते रहें। जय श्री अम्मा।